परिवार आज भी बॉलीवुड का सबसे अनोखा परिवार कहलाता है, जहां पर फिल्मी हस्तियां तमाम हैं। सनी बॉबी से लेकर धर्मेंद्र, ईशा से लेकर हेमा मालिनी। लेकिन इस परिवार के फिल्मी कलाकारों से हटकर बात कई बार हो जाती है फिल्मी कलाकारों की जिंदगी में मायना रखने वाले उनके जिंदगी के खास के बारे में। आज भी धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे लवेबल जोड़ी है, लेकिन इस लवेबल जोड़ी के होने के बावजूद भी धर्मेंद्र और हेमा की जिंदगी की सबसे खास बात की जाए धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की, तो उनकी काफी चर्चा होती है। आज देओल परिवार के ये राज हम फिर खोलेंगे आपके बीच। आज हम फ्लैशबैक बॉलीवुड में बात करेंगे उस वक्त की जब धर्मेंद्र के पक्ष में आई उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, जब पूरी दुनिया कर रही थी धर्मेंद्र और हेमा की शादी को क्रिटिसाइज। कैसे दिया उन्होंने अपने पति का साथ और कैसे प्रकाश ने बेहतर पत्नी का रोल निभाया उनकी रियल लाइफ में। आइए हमारे इस शो में यानी कि फ्लैशबैक बॉलीवुड में जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्मेंद्र प्रकाश दौर, इस नाम से कोई ऐसी स्टार वाइफ की आपके सामने कभी आई जो इंटरव्यू देकर खुलकर अपनी सौतन के पक्ष में कहे? जी हाँ, बिल्कुल आई नहीं होंगी, लेकिन ये कोई सपना नहीं, सच है। प्रकाश देओल, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर देओल, जो कि इस लाइमलाइट, इस शोबीज की दुनिया से हमेशा दूर रही। कहा जाता है कि ये वो स्टार वाइफ है जो ना तो स्टारडम और ना ही फैंस और पब्लिक के प्यार सम्मान की कभी भूखी रही। अगर वो भूखी रही तो सिर्फ अपने परिवार के प्यार के लिए, परिवार के साथ के लिए, जिस कारण हमेशा प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र के दिल पर राज किया। आज हम आपको धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की एक और बड़ी सच्चाई ज़रूर बताएंगे। वो सच्चाई जिसे सुनकर आप सभी को भी बड़ा झटका ज़रूर लगेगा। वो सच्चाई जिसे सुनकर आप यकीनन खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। वो सच्चाई जिसे सुनकर यकीनन एक पल के लिए आप भी इस बात पर हैरान रहेंगे कि क्या ये सच है कि हेमा मालिनी, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ना सिर्फ अपने पति का प्यार पाई है, ना सिर्फ अपने परिवार का साथ पाई है, बल्कि अपनी सौतन का भी सपोर्ट पा चुकी है। कहीं ना कहीं ये सच है कि प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी को भी सपोर्ट किया था। जी हाँ, कभी इन्हें आपने साथ नहीं देखा होगा, कभी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ उनके घर पर रात को साथने नहीं आते, लेकिन शादी के बाद पत्नी का हक हेमा मालिनी को जरूर मिला जरूर हेमा मालिनी को पत्नी बनने का सुख और मां बनने का सुख। हाँ, ये बात अलग है कि प्रकाश कौर के कारण उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए, उनकी आत्म गरिमा को बनाए रखने के लिए धर्मेंद्र ने देओल परिवार में जो बहू का दर्जा हमेशा पहली पत्नी, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर को मिला, उस दर्जा को उनसे कभी नहीं छीना। और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी हमेशा दूसरी पत्नी ही रही। धर्मेंद्र की पुश्तैनी हवेली, पुश्तैनी खानदान, पुश्तैनी संपत्ति से कोसों दूर हेमा ने अपना आशियाना अलग मुंबई में बनाया, जहां धर्मेंद्र अपने परिवार और हेमा का ख्याल रखते जरूर थे, लेकिन रहते वो सदा के लिए प्रकाश कौर अपनी पहली पत्नी के साथ थे। बिन तलाक धर्मेंद्र ने दूसरी शादी 80 के दशक में रचाई थी हेमा मालिनी से साल 1980 में। उस वक्त प्रकाश कौर अपनी पहली पत्नी से तलाक तो लेना चाहते थे धर्मेंद्र, लेकिन प्रकाश कौर तलाक नहीं देना चाहती थी धर्मेंद्र को, अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहती थी, जुदा नहीं होना चाहती थी, जिस कारण धर्मेंद्र ने उनकी इस चाहत को बनाकर रखा और दूसरा धर्म अपनाकर हेमा मालिनी संग शादी की, क्योंकि वो अपनी प्यार को नहीं छोड़ सकते थे।
मोहब्बत हुआ फिल्म के सेट पर। दिन रात साथ रहते रहते लगाव बढ़ता चला गया। मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई और फिर इन दोनों ने शादी मंदिर में सिंपल रीति रिवाज के अनुसार की। शादी के वक्त जो भी शर्तें धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के आगे रखी, सारी शर्तों को कबूल कर बैठी हेमा कि वो उनके परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगी और कभी भी उनके परिवार के बीच नहीं आएंगी। और ऐसा जब हेमा ने किया तो उनका ये शर्त कबूल करना प्रकाश के दिल में कहीं न कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो बना ही गया, जिस कारण से प्रकाश ने जब हेमा और धर्मेंद्र की शादी की आलोचना हुई तो खुलकर सपोर्ट कर बैठी वो पति को। प्रकाश ने कहा किसी को कोई हक नहीं वुमेनाइजर धर्मेंद्र को कहने की। उनके पति को कोई भी अगर वुमेनाइजर कहता है तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। प्रकाश कौर ने उन सभी क्रिटिसाइजर्स को जमकर स्लैम किया, करारा जवाब देते हुए कहा कि कोई भी अगर उनके पति का नाम लेकर उन्हें वुमेनाइजर कहता है तो उनके खिलाफ वो हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहेंगी। प्रकाश कौर ने ये भी कहा, यहाँ धर्मेंद्र की बात हो रही है, जिस हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से पहचान मिली, उस हेमा मालिनी को देखकर तो उनके पति धर्मेंद्र क्या, इस दुनिया का कोई भी शख्सियत होगा तो प्रकाश कौर और हेमा मालिनी में हेमा को प्रेफर ही करेगा। कोई भी उनके प्यार में पड़कर खुद को हार कर रोक नहीं सकता। धर्मेंद्र एक बहुत अच्छे पिता है और हमेशा रहेंगे और हमेशा थे। तमाम इंटरव्यू में प्रकाश ने यही कहा। हाँ, बहुत बेहतर पति वो नहीं बन सके क्योंकि दूसरी शादी उन्होंने पहली पत्नी की होते हुए की, लेकिन पिता का फर्ज धर्मेंद्र ने हमेशा निभाया। बच्चों से उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। हाँ, धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के साथ अपने प्यार के रिश्ते पर विराम उसी दिन लगा दिया जिस दिन उनकी जिंदगी में हेमा मालिनी आई। इस बात को प्रकाश कौर ने स्वीकार किया, लेकिन प्रकाश कौर की उम्र के इस पड़ाव में 80 के दशक में उनके बच्चों की जिंदगी, उनकी खुशी सब कुछ थी उनके लिए। वो नहीं चाहती थी ये परिवार टूटे। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को माँ बाप से जुदा रहना पड़े। 70 के दशक में तुम हसीन मैं जवान फिल्म से धर्मेंद्र और हेमा सेट पर पहली बार मिले और फिर ये प्यार बढ़ता चला गया। 4 बच्चों के पिता अजेता, विजेता, सनी और बॉबी के होते हुए भी धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती के आगे खुद को रोक न सके। शादी हुई, हेमा भी धर्मेंद्र की चार्मिंग लुक की इतनी दीवानी हुई कि वो उनसे शादी किए बिना नहीं रह बैठी और सारी कुर्बानियां देकर वो उनकी दूसरी पत्नी बनी, जिसके बाद आहाना और ईशा का जन्म हुआ। तो देओल परिवार के बारे में आज हमने आपके बीच बात की है। अब इसी के साथ वक्त हो गया है विदा लेने का। ऐसी ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और फिल्म इंडस्ट्री की खबरों